नमस्कार दोस्तों। अमूमन अगर हम मॉनसून की बात करते हैं तो हमारे बिहार में 10 से 15 जून के बीच में मॉनसून का आगमन हो जाता है और देश में 1 जून को। इस बार देश में मॉनसून का आगमन जल्दी हुआ, लेकिन मॉनसून किसी ज्योग्राफिकल कारणों के कारण, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, वह थोड़ा सा डिले हो गया यहां तक पहुंचने में। तो दोस्तों अब फाइनली बिहार में मॉनसून का आगमन हो गया और मॉनसून का आगमन मतलब बिहार में खरीफ फसल का आगमन, खरीफ फसल की बुआई। और हमारे यहाँ मॉनसून एक बड़ा जबरदस्त एक समझिए कि सुनहरा ख्वाब लेके आता है, जिसमें हम मॉनसून की जमजमाहट को देखते हैं। हालांकि इसका एक रौद्र रूप बाढ़ के रूप में हमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि डिजास्टर के रूप में भी नजर आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में मॉनसून की दस्तक, इन 8 जिलों में होने वाली है भारी बारिश। क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बिहार में मॉनसून ने दे दी है दस्तक। तो पटना समेत बिहार के जो ज्यादातर जिले हैं उन ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून का प्रसार हो गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो हमारे बिहार में मॉनसून का आगमन सर्वप्रथम कहां से होता है, तो हमारे बिहार में मॉनसून का आगमन सर्वप्रथम किशनगंज के क्षेत्र से होता है। और या अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पटना सहित कई जिलों में तेज हवाओं को और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और गुरुवार को गया जिले के इमामगंज में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई इस दिन। साथ ही साथ इसके अलावा आपको बताते चले किशनगंज बिहार का वो जिला है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है पश्चिमी चंपारण, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रसार जो है प्रदेश के अधिकांश अगर हम लोग बात करते हैं तो क्षेत्रों में है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून या जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून जो है, इससे सबसे ज्यादा बारिश होती है और अधिसंख्य भागों में हो गया। और अगले 48 घंटों के दौरान जो है अन्य भागों में मानसून गतिविधियों के अनुकूल परिस्थितियां बनी होगी। और मानसून के साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी सीमा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे भारत के ये वाला सीमा, जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर, ग्वालियर तो खैर यहाँ हो गया, बलिया से होकर के गुजरती है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जो है पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में 30 से 40 प्रति घंटा की रफ्तार के साथ साथ तेज हवाओं चलने के साथ जो गर्जन के साथ यानी कि थंडर स्टॉर्म के साथ वज्रपात और हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जिन 8 जिलों को कहा गया है कि बारिश का अलर्ट, उनमें 8 जिलों में भभुआ या जिसको हम कहते हैं कैमूर, साथ ही साथ रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, गया और पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुवार को गया में हुई थी जबरदस्त बारिश, तो गुरुवार को पटना सहित अधिकसंख्य भागों में मौसम का बदलाव आने से छिटपुट वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। और गुरुवार को राजधानी में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई और बीते 24 घंटों के दौरान गया जिले में इमामगंज में सर्वाधिक वर्षा लगभग 130.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि नवादा, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, भभुआ, सिवान, मुंगेर में वर्षा दर्ज की गई। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 36.6 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है इसको दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बिहार में मॉनसून की बात अगर हम करें दोस्तों, तो बिहार में जो अगर हम बात करते हैं मॉनसून या बिहार में जो मॉनसून जो है, अगर या बिहार में सिंपल सा रेन बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं, तो बिहार में अगर देखते हैं तो बिहार का मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और बिहार में कुल हमको 4 प्रकार की वर्षा नजर आती है। एक तो साउथ वेस्ट मॉनसून, इससे लगभग मान के चलिए कि इससे लगभग 90% जो वर्षा है हमारे बिहार में वह इन्हीं वर्षा से हो जाती है। इसके बाद होता है लौटते हुए मॉनसून। इसके बाद क्या होता है, लौटते हुए मॉनसून, जिसको रिट्रेटिंग मॉनसून कहते हैं, जो कि होता है हथिया नक्षत्र में। इसके अलावा समर के आगमन से पहले जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्वेस्टर या जिसको हम लोग कहते हैं आम्र बौछार भी कह देते हैं, इसको लोकली हम लोग काल बैसाख के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है ठंड के समय में शीत वर्षा, जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हमारे बिहार में होती है शीत वर्षा। इसके अलावा इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा तो बीते 24 घंटों के दौरान गया जिले के साथ साथ अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। नवादा के कोआकोल में 120 मिलीमीटर, गया के ढोबी में 112.6,
बांके के बाजार में 96.2, बोध गया में 94.4 और मानपुर में 73 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं औरंगाबाद में 58.4 मिलीमीटर, नवादा के रजौली में 56.6, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में 18 mm और सिवान के दरौली में 36.2 mm। ये जानकारी के लिए आपको बस बता रहे हैं कि अमूमन ऐसे बिहार की बात करते हैं तो 120.5 जो है बिहार की औसत वर्षा मानी जाती है। डिफर करती है साल दर साल, बट इसको हम एक औसत के रूप में जानते हैं। इसके अलावा प्रमुख शहरों का तापमान क्या रहा, तो पटना का अधिकतम तापमान जो कि 33.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा। गया का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भागलपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 32.2 तथा न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस जो है रहा था। आपके लिए आज का होमवर्क है, हथिया नक्षत्र जो है यह किससे संबंधित है। हथिया नक्षत्र एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग, अक्टूबर में वर्षा, नवंबर में वर्षा, अप्रैल में वर्षा या जुलाई में वर्षा। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कीजिए। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है या फिर टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा और क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आ जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो आपके समक्ष यहाँ पे कोर्स खुलेगा, जो भी आपका मन पसंदीदा हो। ऐप पे भी आप आ सकते हैं, प्ले स्टोर से आप वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। सर्च वाले कॉलम पे यहाँ पे आपको 71 लिखना है और जैसे ही आप 71 लिखेंगे आपके समक्ष आ जाएगा क्रैश कोर्स और उस क्रैश कोर्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा 71 और जैसे हमने 71 लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं 71 जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो आप देख सकते हैं कि लाइव क्रैश कोर्स है। इस लाइव क्रैश कोर्स में बाय नाउ पे आइएगा। इस कोर्स की खास बात है कि 400 प्लस घंटे का लाइव लेक्चर है। स्पेशल फोकस हमारा बिहार स्पेशल क्लास पे होगा और इस 400 प्लस घंटे की लाइव लेक्चर और अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा एडिशनल छूट, जो कि आपको मिल जाएगा 4,499 रुपए में। और इस आदि लाइव कोड का इस्तेमाल अगर आप कीजिएगा, इस आदि लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो मेरे भाई मेरे बंधु आपको एक कोर्स पड़ जाएगा 4,499 में। इसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, हिस्ट्री, मैथ सारा का सारा कवर अप कर दिया जाएगा। इसमें आपको मिलता है मेंटरशिप, जो कि हमारे कोर्स की खास विशेषता। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं, इसी में इंक्लूड है। क्रक्स नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, मास्टर जो क्लास में पढ़ाएगा वो भी आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस ये टॉपिक है, तो जाइए खुद को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।